हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट फैक्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़े थे एरिया चैप्टर के और कुछ फार्मूलाज भी पढ़े थे। जैसे कि पैरेललोग्राम का हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था और पैरेललोग्राम्स के एरिया के फार्मूला पढ़े थे। और जो हमने पैरेललोग्राम का एरिया का जो फार्मूला पढ़ा था वो था हमारा बेस इनटू हाइट पढ़ा था हमने, दैट इज बेस इनटू हाइट। सो इस बेसिस पे मैंने देखा है कि इस बेसिस पे कुछ सम्स हैं आपके 15.1 एक्सरसाइज पे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज कुछ सम्स, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। सो एक्चुअली मैं अगर आपको एक प्रैक्टिकल बात बोल दूं, कॉन्सेप्ट सम्स को ईजी बनाता है, सम्स को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत हेल्प करता है। बट अल्टीमेटली मार्क्स तो तभी मिलेगा जब मैं सम्स को पूरी तरह से सॉल्व करूंगा, गिवन लिखूंगा, टू फाइंड लिखूंगा, उसके आंसर्स को कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकालूंगा। एग्जाम पेपर पे तो यही लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमारे ब्रेन को बूस्ट करता है या फिर हमें कॉन्फिडेंस देता है, थोड़ा मोटिवेट करता है सम्स को सॉल्व करने में कि यस, ये सम्स भले ही डिफिकल्ट है बट मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं इस सम्स को सॉल्व कर सकता हूं। सो सबसे पहला सम्स जो हम देखेंगे वो है प्रैक्टिस सेट 15.1 का पहला सम्स। और यहां पे जो क्वेश्चन है, इफ द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। सो अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, अगर आप अभी से इस चीज की एक आदत डालेंगे ना तो आपका सम्स थोड़ा इजी बन जाएगा। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस पढ़कर अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो आपको याद नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है बट क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको बेस्ट बोलूंगा कि आप सबसे पहले रफली गिवन लिखना स्टार्ट करें कि हमको क्या क्या सम्स में दिया हुआ है, क्या क्या गिवन पार्ट है। तो अगर जैसे कि मैं सम्स पढ़ रहा हूं तो मुझे यहां पे दिया हुआ है कि बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर, तो मैं गिवन वाले पार्ट में ये लिख दूंगा कि पैरेललोग्राम का जो बेस है वो कितना दिया हुआ है, मुझे 18 दिया हुआ है। चलो ठीक है, वो मैं लिख लूंगा। एंड उसकी जो हाइट है वो हाइट मुझे दी हुई है, यहाँ पे कितने सेंटीमीटर दी हुई है, 11 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद मैं लिखूंगा टू फाइंड, रफली टू फाइंड लिखूंगा। एंड टू फाइंड में मुझे क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का सिंबल एक ऐसा भी मैं बना देता हूं, ठीक है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ओके, सो ये गिवन अगर आप लिख दोगे तो यहीं पे आधा सम्स हमें समझ में आता है कि मुझे सॉल्व क्या करना है, मुझे ढूंढना क्या है। अगर मेरा मकसद क्लियर है कि मुझे ढूंढना क्या है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। गिवन है मेरे पास, टू फाइंड मुझे ढूंढना है और मैं ढूंढ सकता हूं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन के थ्रू किसी भी सम्स को कैसे लिखा जाता है। क्योंकि अभी तो आप 8th स्टैंडर्ड में हो बट इन फ्यूचर आप 10th स्टैंडर्ड में तो जाओगे ही, और 10th स्टैंडर्ड में सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ, पोर्शन कंप्लीट होने के साथ साथ, रिवीजन होने के साथ साथ, हमें टेस्ट सीरीज होने के भी साथ साथ हमें ये चीज़ सिखाया जाता है कि पेपर का प्रेजेंटेशन हमको कैसे रखना है, ताकि अगर इफ मेरा आंसर राइट है, सब कुछ राइट है, बट प्रेजेंटेशन के भी कुछ मार्क्स एडिशन होते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन आपका पेपर में बहुत अच्छा है तो ये 5 to 10 मार्क्स बूस्ट कर देता है आपका। ओके, सो ये चीज हम सीखेंगे यहाँ पे प्रेजेंटेशन के थ्रू कि हमको कैसे पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है, सम्स को कितने अच्छे फॉर्मेट में लिखूं, सिंपल, क्लियर एंड सॉर्टेड लिखूं कि कहीं भी मेरा मार्क्स ना कटे। मैं जो समझाना चाहता हूं, मैं जो भी मेरा पेपर चेक करेगा उससे मैं दिखाना चाहता हूं कि यस, ये सम्स था, मैंने ऐसे सॉल्व किया और आंसर आया। वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रेजेंटेशन पे। सो सॉल्यूशन में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी सम सॉल्व करना तो आप सबसे पहले गिवन को कैच करो। ओके, मैं यहाँ से जितने भी मैंने यहाँ पे रिटर्न पार्ट है मैं उसको इरेज कर देता हूं ताकि आप देख सको। ओके ओके, चलो। सो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का पार्ट है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर अ पैरेललोग्राम बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, एंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 11 सेंटीमीटर। ओके, ये दोनों गिवन लिख दिया। अब टू फाइंड का जो सेक्शन है, टू फाइंड में मुझे ढूंढना क्या है, एरिया ढूंढना है। ओके, और अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। ओके, सो फॉर अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है मुझे बताओ, हमने पढ़ा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यस, कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। ओके, सो यहाँ पे मैंने बेस लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, हाइट लिख दिया। अभी जैसे कि मैं आपको कह रहा था, प्रेजेंटेशन अगर आपको अच्छा करना है, यहां तक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा जा रहा है। अभी कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। हमें पता है कि सर बेस इनटू हाइट है मतलब 18 को 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम ऊपर लिखेंगे बेस इनटू हाइट और नीचे क्या करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 18 कर देंगे। सर दो आंसर तो आने ही वाला है सर, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4 या 2 3 6, 3 2 6, आंसर तो सेम ही आएगा ना। 2 इंटू 3 कर देता हूं तो उसका आंसर क्या आने वाला है, 6।
एंड 3 इंटू 2 करूंगा तो उसका भी आंसर क्या आएगा 6। सर आंसर तो सेम आएगा, बट यहाँ पर फिर भी थोड़ी गलती है। मेरी जो बेस की वैल्यू है वो 18 है, तो बेस के नीचे मुझे 18 ही लिखना पड़ेगा। हाइट की वैल्यू 11 है, तो हाइट के नीचे मुझे 11 लिखना पड़ेगा। ओके, सो ये सारी छोटी छोटी चीजें अभी से ध्यान दो, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में इसके मार्क्स बहुत कटते हैं। यूनिट टेस्ट से मार्क्स कटने, मार्क्स का डिडक्शन शुरू हो जाता है और हमें लगता है कि अरे पेपर तो बहुत अच्छा गया था मेरा, फिर भी ये मार्क्स हमारे क्यों कट गए। बेटा आपको प्रेजेंटेशन नहीं आता। ओके, स्कूल्स वाले सिखाएंगे, और स्कूल्स में अगर सिखाए नहीं सिखाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इतने बड़े हो गए कि हमें ये आना ही चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं बेस की वैल्यू क्या दी हुई है, 18 दी हुई है। ओके, और बेस के नीचे मैंने 18 लिख दिया। एंड हाइट कितना दिया हुआ है मुझे, हाइट 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बेसिक्स हमको पता है, अभी इन दोनों को तो मल्टीप्लाई ही करना है, और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर 198 आएगा। बट एक चीज नोटिस करते हैं सर, थोड़े से कॉन्सेप्ट की वापस बात कर ले क्या। 18 गिवन के सेक्शन में फोकस करो, 18 जो है वो मेरा सेंटीमीटर में दिया है, यस और नो, और 11 भी किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। और जब भी सेंटीमीटर, अरे 18 और 11 को मैंने मल्टीप्लाई किया ना सर, अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा मेरा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यस, सो यहाँ पर फाइनल आंसर देखो लिखते हैं। सर यहाँ पे अगर सम्स लिख के छोड़ दे तो चलेगा क्या, चल तो जाएगा अभी के लिए तो ठीक है, बट फॉर 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर सम्स फिनिश नहीं हुआ है, यहाँ पर सम्स अब फिनिश होता है। यस, आप ये लाइन देखिए। ओके, इस लाइन को कंक्लूजन लाइन बोलते हैं या फिर एक फाइनल लाइन बोलते हैं, और जो भी फाइनल आंसर आएगा आपका उसको आप अच्छे से बॉक्स में रिप्रेजेंट कर देना। पेन से करे, पेंसिल से करे, जिससे भी करना है, पर देखना खराब ना हो जाए, थोड़ा अच्छे से ही करना है इसको। ये एक आंसर लिखने का तरीका है। मैं यहां से सारे इंक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं आपको बताता हूं कि यहां से सारे इंक सीरीज कर दे रहा हूं मैं। उसके बाद आप देखिए सम्स को कैसे लिखा गया है यहाँ पे। ओके, ये डायग्राम ये मत बनाइएगा, मुझे मत बना दीजिएगा, उसको छोड़कर बाकी सम्स में जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख सकते हैं। हाँ, क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे तो चलेगा आपको। ओके, सो क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के नीचे ऐसे लिखा जाता है। क्योंकि क्या होता है बच्चा, अभी तो ठीक है, बट आगे चलकर ये सम्स अगर फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स का है तो स्टेप्स के हिसाब से मार्क्स दिया जाता है कि क्या आपने गिवन अच्छे से लिखा है, यस गिवन लिखा है, एरिया ऑफ पैराग्राम उसका फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला के ही कुछ मार्क्स मिल जाते हैं अच्छे खासे, उसके बाद सॉल्यूशन लिखा है, ओके अच्छे से सॉल्व किया है, और फाइनल आंसर लिखा है, तो यस इनको 2 मार्क्स देना चाहिए। सर मैंने मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 198 लिखा था, आंसर तो 198 है ना, तो टीचर को तो 198 से मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं होता बच्चा, ये मैथ्स है, हमको स्टेप बाय स्टेप टीचर को बताना पड़ेगा कि टीचर मैंने क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आंसर निकाला है। ओके, यस, आगे बढ़े हम। चलो अब हम नेक्स्ट सम पे जाते हैं, दैट इज 15.1 का ही सम है, बट सेकंड सम है वो। ओके, एंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 29.6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए बच्चा, यहाँ पर थोड़ा सम ट्विस्टेड है, यहाँ पर अभी हमको एरिया गिवन है। लास्ट सम में हमने क्या किया था, लास्ट सम में हमने एरिया ढूंढा था, बट इस केस में हमको यहाँ पे एरिया दिया हुआ है। ओके, अच्छा बेस दिया हुआ है, बट ढूंढना क्या है मुझे, हाइट। तो मैंने आपको कहा था कि जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे आप रफ वर्क में गिवन लिखना स्टार्ट करें। गिवन में मुझे क्या दिया हुआ है, गिवन में मुझे एरिया दिया हुआ है 29.6 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ मुझे बेस दिया हुआ है, एंड बेस कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और टू फाइंड का सेक्शन आ जाएगा उसके नीचे, टू फाइंड का सेक्शन में हम क्या लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर। ओके, सॉरी, टू फाइंड का सेक्शन 8 सेंटीमीटर नहीं होगा, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स अब स्टार्ट करते हैं सम्स को हम। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे फॉर अ पैरेललोग्राम, एरिया दिया हुआ है मुझे 29.6 सेंटीमीटर, बेस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, एंड हाइट जो है मेरी हाइट वो मुझे ढूंढनी है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। अभी एरिया, अभी यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसके नीचे भी हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे गिवन है ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसके नीचे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख देंगे। यस, क्या दिया हुआ है 29.6, एंड बेस कितना दिया हुआ है मुझे, बेस 8 सेंटीमीटर, और हाइट मुझे ढूंढना है। यस, मुझे हाइट ढूंढनी है। सर ये जो पॉइंट वाले सम्स है ना, पॉइंट वाले सम्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम आता है। ये 29.6 है ना, इस 29.6 में से ये पॉइंट को कैसे हटाएं। मैं आपको ट्रिक देता हूं, कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल ये 5.9 दिया हुआ है मुझे, और कोई भी नंबर हो ऐसा, और इसमें बीच में पॉइंट हो, यहाँ पे पॉइंट के बाद के डिजिट्स गिनो, कितने डिजिट से पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो नीचे आप 10 अप्लाई कर देना। ओके, सर ऐसा क्यों करते हैं, चलो वो भी मैं सिखा देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5.9 दिया हुआ है, और यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो मतलब डिनोमिनेटर में जब कुछ भी नंबर नहीं होते तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। तो 5.9 को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 से, तो नीचे 1 को भी मुझसे किससे, 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5.9 इंटू 10 क्या हो जाता है, 59 हो जाता है।
ओके और 1 10 क्या हो जाता है 10। और अल्टीमेटली यहाँ पर भी मैंने वही कहा, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो नीचे 10 अप्लाई कर दो। जैसे नीचे 10 अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 59.10 हो जाएगा। सर पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट्स हुए तो क्या करेंगे, तो जैसे 5.99 है तो और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 रहेगा। ओके 5.99 पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट, तो आप इसको यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 599 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। ओके सो आई होप इस चीज की वजह से आपका ये पॉइंट वाली चीजों को डील करने आ गया होगा। अगर कुछ नहीं आता तो आप कुछ चीजें प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस में अगर कोई डाउट्स आता है या कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, और आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका। ओके सो यहाँ पे देखते हैं हमने पॉइंट के सम्स को कैसे डील किया है। 29.6 यस। अच्छा मुझे बताओ ये 29.6 यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो मैंने पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दिया है, बट पॉइंट को यहाँ से एक पॉइंट हटाने के लिए मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूंगा। अब 29.6 है यहाँ पे देखो, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 10 ऐड कर दूंगा और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा वो 296। और मुझे बताओ नीचे क्या आ जाएगा, नीचे मेरा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी यहाँ पे हम 10 ऐड कर देते हैं। ओके ये समझा आपको ये स्टेप। ओके यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है मेरा हाइट है। अब बात एकदम सिंपल सी है, ये जो 8 है और ये जो हाइट है इनके बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, और ये जब 8 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस तरफ आके क्या कर सकता है, वो डिवाइड कर सकता है। ओके सो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अब ये मल्टीप्लाई का सेक्शन होता तो ऊपर मल्टीप्लाई करता 296 के साथ, बट मल्टीप्लाई वाली चीज यहाँ पर आके क्या होगी, डिवाइड होगी ना, तो ये जो 8 है वो यहाँ पे आके डिवीजन में आ जाएगा नीचे 8। क्लियर है आपने ये चीज देखी, ये जो 8 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे हाइट के साथ, यहाँ पे हाइट के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा था, वो यहाँ पे आके क्या करेगा डिवाइड करेगा। बट डिवाइड मतलब यहाँ बाजू में थोड़ी होगा, डिवाइड वाली चीजें कहाँ होती हैं, नीचे होती है ना डिनोमिनेटर में, तो ये जो 8 है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये मुझे 8 को 296 से डिवाइड करना है, तो 8 को 296 से हम कैसे डिवाइड करेंगे, चलो हम बेसिक्स हमारा 296 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 8 लिख देते हैं, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। ओके कितना बचेगा, 5 बचेगा, यस 5 बचेगा, माइनस कर दिया मैंने, और यहाँ पे आएगा 6, 8 7 ज़ा 56। ओके सो यहाँ पे ये नीचे क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। ओके सो यहाँ पर इनको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर 37 आना चाहिए। ओके देखते हैं यहाँ पे 37 है, ओके यहाँ पे 37 है। अब बच्चों एक मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ऊपर न्यूमरेटर में 37 बचा, अच्छा नीचे अभी भी कुछ बचा है, यस 10 बचा है, आप देखो ना यहाँ पे 10 है ना, 10 बचा हुआ है, दिख रहा है 10 बचा हुआ है। ओके सो अभी आप देखो नीचे 10 है ना, तो ऊपर अभी 10 हटाना है मुझे, तो मैं 10 हटाने के लिए क्या करूंगा, जब 10 लगा रहा था तो पॉइंट मतलब यहाँ पे 1 के बाद कितने जीरोज हैं, एक जीरो है, तो यहाँ पर लास्ट से एक पॉइंट के आगे यहाँ पे एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा देना, तो ये जो 37 है वो मेरा क्या हो जाएगा 3.7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दैट इज 3.7। समझ में आया 3.7 कैसे आया, जैसे कि क्या था, मान लो ये 3.7 होता और मुझे पॉइंट हटाना है तो मैं किससे डिवाइड कर देता, उसको 10 से डिवाइड कर देता, तो क्या हो जाता ये 37.10 हो जाता ये। ओके अब 37.10 है तो इसका रिवर्स प्रोसेस पूछा है, नीचे 10 है तो मैं क्या करूंगा, एक डिजिट के बाद यहाँ पे पीछे से एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा और नीचे का 10 हट जाएगा और फाइनल आंसर मेरा 3.7 आ जाएगा। क्लियर है, और ये हमारा फाइनल कंक्लूजन लाइन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें लिखना ही है। ओके आई होप आपको सम समझ में आएगा, सम्स का लेवल थोड़ा अच्छा था पहले के मुकाबले, और आई गेस जैसे जैसे ये सम सॉल्व करोगे वैसे वैसे ज्यादा अच्छे से आपको ये सॉल्व करने को आएगा सम्स। मैं आपको पहले लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था और ये लेक्चर में भी मैं आपको कहूंगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका सम्स इजी होता जाएगा। ओके ये सब सम्स प्रैक्टिस की बात है। अभी मैं यहां से इसके सारे इंक्स इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, और इफ कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके सम्स लिखने का फॉर्मेट यही होना चाहिए आपका एग्जाम्स में भी, और फुल मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ओके चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके एक लेवल 2 का सम्स हो जाए, लेवल 2 सम्स यानी क्या होता है, जैसे कि हम मोबाइल गेम खेलते हैं तो लेवल 1 जो होता है वो थोड़ा इजी होता है, लेवल 2 जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, यस और नो। तो एक लेवल 2 का सम्स हो जाएगा, क्या कहते हो आप लोग, हो जाए। अब इतने सम सॉल्व किए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, आपने तो काफी कॉन्फिडेंस में बोला था कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी सम्स कर लेंगे, तो चलो देखते हैं, सर को भी चैलेंज मिल गया है और आपको भी मिल गया है कि अभी आपने 2 सम सॉल्व किए हैं हमारे साथ बैठकर, क्या देखते हैं कि लेवल 2 का एक भी सम सॉल्व कर सकते हैं।
चलो कर देखते हैं। अभी मैं आ रहा हूँ, इतना लेट नहीं आना है मुझे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से ध्यान देना, थोड़ा जल्दी आना। ओके ठीक है, 15.1 और हमारा सम 3 है। हमको पता है वैसे भी सम नंबर 1 और 2 थोड़े इजी होते हैं, थर्ड सम से थोड़ा डिफिकल्ट आता है। कोई बात नहीं, डिफिकल्ट वगैरह कुछ होता नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब कुछ सिंपल हो जाता है। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 83.2। सर अभी मुझे ना ये पॉइंट से डर नहीं लगता, पिछले वाले स्लाइड्स में मुझे थोड़ा डर लग रहा था, बट अभी तो डर नहीं लगता। ओहो, अब पहले के लेक्चर में लास्ट वाले स्लाइड में मुझे बेस दिया था, अब मुझे क्या दिया है, हाइट। और हाइट भी किस में दिया है सर, पॉइंट में। बट सर कोई नहीं, अभी लास्ट ही हमने स्लाइड में देखा कि पॉइंट से कैसे डील किया जाए। अभी जस्ट हमने देखा ना पॉइंट को कैसे डील करना है, तो हम डील कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आपने कहा था ना कि जब भी क्वेश्चन दिखे सबसे पहले गिवन लिखना चालू करो, लेफ्ट साइड में या रफ वर्क सेक्शन में, धीरे से कहीं, या क्वेश्चन पेपर पे तो मत ही लिखिए, आंसर शीट पे पेंसिल से आप लिख सकते हैं। सो गिवन में अगर देखें तो मुझे एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या दिया हुआ है, 83.2 दिया हुआ है, एंड हाइट दी हुई है मुझे 6.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोनों, एंड टू फाइंड क्या बोला है, बेस ढूंढने बोला है। ढूंढ लेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बड़ी बात। ठीक है, सॉल्यूशन के सेक्शन में ऐड करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम। ओके, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सॉल्यूशन में देखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ है, 83.2, एंड हाइट कितना दिया हुआ है मुझे, 6.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमें ढूंढना है फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, बेस इनटू हाइट। मेरे पीछे बोलो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे बेस इनटू हाइट आ जाएगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट सर हमने सीखा था, अभी आपने कुछ 9th और 10th स्टैंडर्ड का कुछ फॉर्मेट सिखाया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के नीचे ही मैं उसका एरिया लिखूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो भी दिया 83.2, बेस के नीचे बेस लिखूंगा, बट बेस दिया है क्या सर, बेस तो मुझे ढूंढना है सर, तो बेस के नीचे मैंने बेस लिख दिया, और हाइट के नीचे ही हाइट की वैल्यू लिख दी मैंने। हाइट की वैल्यू क्या है, 6.4। मुझे बताओ, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, बताओ इनके डिनोमिनेटर में क्या अप्लाई करूंगा, 83.2 है, इसके नीचे क्या अप्लाई करूं मैं, कितना अप्लाई करूं, बोलो, यस 10 अप्लाई करूंगा। जैसे 10 अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 832.10 हो जाएगा ये, और ये जो 6.4 है ये क्या हो जाएगा, 64.10 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं दोस्तों, क्लियर है? चलो, यस, यहाँ पे वो 83.10। अब आपको ये स्टेप समझ में आ रहा है, ये स्टेप से ये स्टेप कैसे आ रहा है? ओके, कभी कभी डाइजेस्ट में ये सारे स्टेप्स दिए नहीं होते हैं, और हम क्या होता है कि स्कूल में तो दोस्त मिल जाते हैं सर, तो थोड़ी मस्तियाँ ज़्यादा हो जाती है, और जब मैम और या फिर जो टीचर है ये स्टेप सिखाते हैं तो हमारा ध्यान ही नहीं होता। और जब हम घर जाकर टेक्स्ट बुक के अलावा एक डाइजेस्ट परचेस करते हैं तो डाइजेस्ट में भी ये स्टेप्स थोड़े कैंसिल किए हुए होते हैं, डाइजेस्ट तो में प्रॉपर होता नहीं है। ओके, सो यहाँ पर आप स्टेप सीख लीजिए ये सारे। ओके, सो ये 6.4 का भी मुझे पता है, ये बेस के नीचे तो बेस आ गया, 6.4 के नीचे क्या आ जाएगा, 64.10 आ जाएगा। और हमें पता है कि अभी ओके, यहाँ पर एक चीज सीखने वाली बात है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये A/B लिखा हुआ है, और यहाँ पर कोई बेस लिखा हुआ है, और यहाँ पर वो C/D लिखा हुआ है। लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, लास्ट स्लाइड में, कि जो मल्टीप्लाई था वो यहाँ पे आके डिवाइड कर रहा था। सर यहाँ पर भी आके ये डिवाइड तो करेगा, बट A/B के साथ डिवीजन कैसा होगा सर? देखिए क्या है, जो देखो यहाँ पे जो C है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, और जो मल्टीप्लाई करेगा वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, इसके साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये जो D जो डिवाइड कर रहा है वो A के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। इन शॉर्ट, अगर कोई ऐसे सम्स हैं, रैशनल टाइप सम्स हैं, ऐसे C/D लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, अगर वो इज इक्वल टू के इस तरफ जाता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, D/C हो जाएगा वो रेसिप्रोकल। A/B तो जैसा है वहां पे वैसे ही रहेगा, देखो यहाँ पे A/B जैसा है वैसे ही रहेगा। अब C/D उसके पास आया ना, तो वो मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा, बट जैसे इज इक्वल टू के उस तरफ C/D था, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, D/C लिखना पड़ेगा। ओके, सो ये जो 64.10 है ना, वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, 10/64 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, ओके, यहाँ आ गया 10 जो डिवाइड था वो ऊपर मल्टीप्लाई आ गया, और 64 जो मल्टीप्लाई में था वो नीचे डिवाइड में आ गया। अब हमें पता है ये 10 और ये 10 तो कैंसिल हो गया। सर ये तो बहुत इजी हो गया। अब बस मुझे 64 को डिवाइड करना है 832 से। मैंने पढ़ा है शायद 8 8 64 होता है, और 8 की टेबल में ये जा सकता है क्या, 8 1 8, 8 0 0 और 8 4 32। यस, हम जा सकता है। मैं आपको यहाँ पे रफ वर्क में दिखा देता हूँ कि अगर मुझे 832 को डिवाइड करना है 64 से, तो मैं कैसे डिवाइड करूंगा, 8 8 64,
यहाँ पे इसको कैंसिल किया मैंने, 8 1 ज़ा 8, ये 3 तो नहीं जाएगा, तो पहले मैं 8 0 ज़ा 0 करूंगा। अब ये 32 ले लेता हूँ, 8 4 ज़ा 32। अभी भी नीचे 8 बचा है, क्या और डिवाइड हो सकता है? चलो ट्राई करते हैं। 8 1 ज़ा 8, ओके मैं यहाँ पे 10 कंसीडर कर रहा हूँ। 8 1 ज़ा 8, 2 बचेगा और ये 24 हो जाएगा, तो 8 3 ज़ा 24। फाइनल आंसर मेरा 13 आना चाहिए। लेट्स सी यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके जैसे कि मैंने बताया 10 और 10 कैंसिल हो गया यहाँ पे। 64 का मैंने 8 किया, 8 8 ज़ा 64। यहाँ पे क्या किया मैंने, 104, जो हमारे यहाँ पे आंसर आ रहा था 104। ओके फिर फर्दर डिवीजन पे मेरा क्या हो गया, ये 13 आ गया यहाँ पे। ओके मैं आपको वापस से दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझा रहेगा तो यहाँ पे जैसे मेरे पास था 832 डिवाइड बाय 64 था। ओके मैं वापस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 832 डिवाइड बाय क्या था मेरा, 64 था। तो मैंने सबसे पहले 8 8 ज़ा 64 कर दिया, यहाँ पर 8 1 ज़ा 8 कर दिया। अब ये 3 तो 8 के टेबल में आता नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, 8 0 ज़ा 0 ले लिया। और उसके बाद जब ये 32 हो गया तो क्या हो गया, 8 4 ज़ा 32। तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या बचा, 104, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 8 बचा। अब इसको फर्दर डिवीजन कैसे करेंगे, 8 1 ज़ा 8। अब यहाँ पे मैं 10 कंसीडर कर रहा हूँ, एक साथ दो डिजिट्स को ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा वो 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा। 2 बचेगा, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया और वो 24 हो जाएगा वो। ओके सो 8 3 ज़ा 24 और फाइनल आंसर मेरा 13 आ रहा है यहाँ पे। सर क्या ये 13 लिख के यहीं पे छोड़ देगा सम्स, क्या पूरे मार्क्स मिलेंगे मुझे? नो, आपको अच्छे से लिखना है वो, बेस इज इक्वल टू 13। एंड क्या यहाँ पे भी छोड़ दें हम? नहीं, फाइनल कंक्लूजन लाइन पता है ना आपको, यस दिस इज आवर फाइनल कंक्लूजन लाइन। और अगर आपको मैं एक बात बताऊं, ये एक लेवल 2 का सम्स था, लेवल 2 यानी थोड़ा डिफिकल्ट था। और अगर आपको ये इजीली सॉल्व करने आ गया है, सो यस आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। ओके ये जो हमने अभी यहाँ पे देखा ना, ये कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा सर, ये जो पढ़ा ना a अपॉन b का डिवीजन कैसे होगा, जब ऐसे फ्रैक्शनल चीजें होंगी यहाँ पे और इसको जब इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे तो वो कैसे रेसिप्रोकल होगा, यही सब तो बेसिक फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स होते हैं। यहीं पर तो हम लैक करते हैं। कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा क्लियर रहेगा उतना ज्यादा आपका सम सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। आई होप आपको ये सम्स ईजी आया होगा। इफ अगर आपको कुछ भी चीज नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछिए और मैं आपको तुरंत उस चीज का जवाब दे दूंगा। और जो भी चीज हो सके मुझसे, मैं उतना आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और आपके डाउट्स और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके सो आज हमने यहां पर 3 सम सॉल्व किए हैं और 3 सम सर आज के लिए मुझे लगता है बहुत इनफ है। ठीक है, 3 सम्स 2 सम्स रोज का रोज सॉल्व करेंगे, एक वार्म अप की तरह करेंगे। दिन में कुछ भी काम हो मेरे लिए, बट मैं सर यूट्यूब का सेक्शन खोलूंगा, यूट्यूब आपका एक चैनल खोलूंगा, 2 सम्स रोज प्रैक्टिस करूंगा। 2 सम्स 1 सम्स 3 सम्स आप प्रैक्टिस करते रहो डेली बेसिस पे, आपका मैथ्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। ओके सो हम मिलते हैं हम अगले वीडियो में और कुछ बहुत सारे सम्स के साथ, और थोड़े लेवल बढ़ सकते हैं। अभी लेवल 2 था, लेवल 3 भी हो सकता है, 15.1 है, 15.2 भी आ जाएगा, और भी फॉर्मूलाज आने वाले हैं इन फ्यूचर्स में। ओके सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।